सारू नगर के एक व्यापारी सतीश की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर थी, जैसे किसी कारीगर ने पत्थर को तराश कर बनाया हो। लेकिन उसकी सौतेली माँ शकुंत उसके साथ हमेशा जानवरों का सा व्यवहार करती। उसकी एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम कीर्ति था। दोनों बहनें बड़ी हो गई थीं। तू फिर से खाना खाने लगी? अरे पेट है या कुआं? जब देखो खाना चाहिए ठूसने को। हाँ, कुछ हाथ पैर भी चला लिया कर, दिन पर दिन फैलती जा रही है। ये क्या कह रही हो माँ? आपने कल सुबह से तो आज दिया है खाना। काम करते करते चक्कर आने लगते हैं, और कितना काम करूं मैं। तेरी तो जुबान भी चलने लगी है। घर का काम ही तो कराती हूँ, राजमहल नहीं भेजती चाकरी कराने। आने दे तेरे बाप को, तब देखना वो तेरा क्या हाल करते हैं। नहीं नहीं माँ, पिताजी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो बहुत मारेंगे मुझे। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। शकुंत हमेशा ऐसे ही करती थी। सतीश जब लौटता वह हमेशा उसे सारू के बारे में झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर भड़काती, और फिर वो सब सुनकर सतीश उसे बुरी तरह मारता। सतीश एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर नगर से बाहर ही रहता था, जिसका शकुंत बहुत फायदा उठाती और सारू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सारू भी अपने पिताजी से बहुत डरती थी। एक दिन शकुंत ने पूछा, क्या कर रही है सारू? माँ, सब्जी काट रही हूँ। सब्जी छोड़, एक काम कर, कीर्ति के सिर में तेल लगाकर मालिश कर दे। मेरी बच्ची के सिर में बहुत दर्द है। माँ, मुझे भी बुखार लग रहा है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। कोई काम बता दो तो तेरी तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, हरामखोर कहीं की। शकुंत उसे पहनने के लिए हमेशा अपनी बेटी कीर्ति के फटे पुराने और ऊंचे नीचे कपड़े देती। वह ना उसे बालों में तेल डालने देती थी और ना ही कंघी करने देती। वह हमेशा डरती थी कि कहीं सारू के सामने उसकी बेटी फीकी न पड़ जाए। कीर्ति सांवली थी और सुंदर भी नहीं थी, इसलिए शकुंत उसे खूब क्रीम पाउडर लगाने को कहती। माँ, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। थू थू, कहीं मेरी बेटी को किसी चुड़ैल की नजर न लग जाए। आ तो जरा काला टीका लगा दूं। देखो तो माँ, सारू दीदी मेरी तरफ कैसे आंखें फाड़ कर देख रही है। तुझसे तो ये जन्म से ही जलती है, जन्म जली। नगर में घोषणा हुई कि वहां के राजकुमार की तबीयत खराब है। दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। एक महात्मा ने बताया है कि एक पवित्र और दयावान इंसान के छूने से ही वो रोग मुक्त होंगे। इसीलिए सभी लोग राजमहल में आमंत्रित हैं। जिसके भी छूने से राजकुमार अच्छे हुए, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शकुंत खुश होकर बोली, अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है। मेरी कीर्ति से अच्छा दिल भला और किसका हो सकता है। अगर मेरी कीर्ति के छूने से राजकुमार ठीक हो गए तो मैं तो उनसे राजमहल ही मांग लूंगी। फिर मैं बनूंगी रानी और मेरी बेटी राजकुमारी। माँ, क्या हम दोनों भी चलेंगे राजमहल? हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। मैंने तो आगे का भी सोच लिया है। मुझे यकीन है कि तेरे छूने से राजकुमार जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूंगी? शक्ल देखी है अपनी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, तेरे अंदर तो वैसे भी मेरी बेटी के लिए जलन भरी हुई है, फिर तू पवित्र आत्मा कैसे हुई? शकुंत ने अपने और कीर्ति के लिए बहुत सुंदर कपड़े खरीदे और तैयार होकर राजमहल जाने लगी। माँ, मुझे भी ले चलो ना। जब तक हम वापस ना आ जाएं, यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना, समझी? शकुंत ने उसे घर में बंद किया और माँ बेटी दोनों राजमहल चली गईं। सारू अकेले रोती रही। उसे अकेले बहुत डर लगने लगा। वह हाथ जोड़कर भगवान से बोली, भगवान, आप मुझे मेरी माँ के पास क्यों नहीं बुला लेते? मेरी ये माँ मुझे बहुत सताती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप कहाँ हो? आप ही मेरे पास आ जाओ ना।
तभी एक तेज रोशनी के साथ एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कौन हैं? जाओ यहाँ से, जाओ। डरो मत बेटी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अब आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। माँ और कीर्ति दोनों राजमहल चले गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी चलूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरा भी बहुत मन था वहां जाने का। लो, मैंने सारे दरवाजे खोल दिए, अब तुम जा सकती हो। कैसे जाऊं? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। सुना है वहां सब लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे, वरना राजमहल में कोई घुसने नहीं देगा। अच्छा, ये बात है, तो ये लो नया फूलों का कुर्ता। आत्मा ने अपनी शक्ति से सारू को एक फूलों का कुर्ता दे दिया। सारू उसे पहनकर तैयार हो गई। परछाई ने कहा, अभी थोड़ी कमी है बेटी। आत्मा ने उसकी तरफ उंगली घुमाई तो वह फूलों के गहनों से सज गई। अब वह तैयार थी। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? लो ये अंगूठी, आंख बंद करके जहां कहोगी ये तुम्हें वहीं पहुंचा देगी। आप बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। पलक झपकते ही सारू राजमहल पहुंच गई। सारू को देखते ही वहां के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अरे कौन है ये खूबसूरत लड़की? लगता है जैसे परी लोक से आई हो। ऐसी सुंदर लड़की तो आज तक नहीं देखी। माँ, जरा गौर से देखो, ये तो सारू दीदी लग रही है। उसका मुंह और मसूर की दाल, वो तो यहाँ सपने में भी नहीं आ सकती। कुर्ता देख रही है उसका, फूलों से बना है। ऐसे दुर्लभ फूल तो हमने आज तक नहीं देखे। और उसके फूलों के गहने, लगता है किसी राजा की बेटी है। सब लोग बारी बारी से राजकुमार के माथे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब कीर्ति की बारी थी। कीर्ति, अच्छे से हाथ रखना, मुझे भरोसा है कि इस बार राजकुमार जरूर उठ बैठेंगे। लेकिन कीर्ति के हाथ रखने से कुछ नहीं हुआ। शकुंत हैरानी से बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, एक बार फिर ठीक से रखो। अरे ये क्या हो गया? अच्छा रुक, मैं रख कर देखती हूँ। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी कुछ नहीं हुआ। शकुंत माथे में हाथ मारते हुए पीछे हट गई। सब राजकुमार के माथे पर हाथ रख चुके थे। इस बार सारू की बारी थी। सब ने फूलों के कुर्ते वाली लड़की के लिए रास्ता छोड़ दिया। सारू ने राजकुमार के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर बहुत प्यार से हाथ रखा। राजकुमार की तुरंत आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गए। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। देखो, मैं ठीक हो गया। तुम कौन हो? फूलों के कुर्ते वाली लड़की? सारू शकुंत की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, मैं इनकी बेटी हूं। शकुंत कुछ कहने की अवस्था में नहीं थी। वह खुद नहीं जानती थी कि सारू यहां ऐसे कैसे। आप धन्य है माँ, जो आपने इतने पवित्र और अच्छे दिल वाली बेटी को जन्म दिया। मैं इन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। ये मेरी कोई बेटी नहीं है। ये तो बहुत बुरी है। मेरी बेटी तो कीर्ति है, दिल की बहुत ही अच्छी है, किसी का दुख देख ही नहीं सकती। आप इसे छोड़िए, कीर्ति से शादी कर लीजिए। ये तो मेरी सौतेली बेटी है। बंदी बना लो इस औरत को। जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपनी सौतेली बेटी को बुरा साबित कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं राजकुमार, मेरी माँ ऐसी नहीं है। बस कीर्ति के लिए ज्यादा प्यार उनके मन में लालच ले आया। इन्हें छोड़ दो। सारू की बात सुनकर राजकुमार ने उन्हें छोड़ दिया। सारू, तू तो वाकई पवित्र आत्मा है। तूने मुझे काल कोठरी जाने से बचा लिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ, एहसान कैसा? आप मेरी माँ हैं। आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है।
फूलों के कुर्ते वाली लड़की, जिस तरह इन फूलों की खुशबू से ये राजमहल महक रहा है, मैं चाहता हूं कि ये राजमहल जिंदगी भर ऐसे ही महकता रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ दिनों बाद सारू और राजकुमार की शादी हो गई और वह फूलों का कुर्ता हमेशा उनकी जिंदगी को महकाता रहा। चंचल, ए चंचल, उठ बेटा, आज कबाड़ इकट्ठा करने नहीं जाना क्या? चंचल ऊँघते हुए बोला। ओह माँ, थोड़ी देर सोने दो ना माँ। वैसे भी तो कबाड़ जमा करने रोज ही जाता हूँ। आज थोड़ी देर से गया तो क्या आफत आ जाएगी। अब मिलने वाला तो कबाड़ ही है ना। माँ ने कहा, बेटा काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन सच्चे मन से करोगे ना तो अच्छा फल जरूर मिलेगा, समझे? ओहो माँ, अब तुमसे बहस में कौन जीते। लो, मैं उठ गया। चंचल ने नहाया और नाश्ता खाकर एक पुराना बोरा उठाकर रोज की तरह निकल पड़ा घर घर गली मोहल्ले से पुराना रद्दी कबाड़ खरीदने। चंचल और उसकी माँ बेहद गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। रूखी सूखी खाने की खातिर 15 वर्षीय चंचल घर घर जाकर पुराना कबाड़ कम दाम में खरीदकर उसे भंगार वाले सेठ के दुकान पर कुछ अच्छी कीमत पर बेचकर रुपए लेता और उसी रुपए से रोज उनके घर चूल्हा जलता था। एक दिन चंचल रोज की तरह कबाड़ इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसे जंगल के पास एक पुरानी जंग लगी थाली दिखाई पड़ी। चंचल ने उसे कबाड़ में बेचने की सोचकर अपनी बोरी में डाल दिया और आगे कबाड़ चीजें खरीदने के लिए बस्ती में चला गया। उस दिन खूब सारा कबाड़ इकट्ठा हुआ और कबाड़ी सेठ को बेचकर चंचल ने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन रास्ते में घर आते समय कुछ बदमाश लोगों ने चंचल को मार पीट कर उसके सारे रुपए छीन लिए। बेचारा चंचल लुटा पिटा फटा पुराना बोरा कंधे पर लटकाए घर पहुंचा और माँ से सारी बात बताई। तभी चंचल के कबाड़ वाले बोरे से कुछ चीज जमीन पर गिरने की आवाज हुई। चंचल ने देखा तो हैरान रह गया। वो वही टूटी फूटी पुरानी थाली बोरी से गिरी थी जिसे उसने जंगल से उठाया था। लेकिन सारा कबाड़ तो उसने बेच दिया था। फिर न जाने कैसे वह थाली बोरी में ही छूट गई थी। माँ तब तक रसोई से अनाज का डिब्बा लाकर उसे पलटकर चंचल को दिखाते हुए बोली, देख ले बेटा, घर में अनाज बिल्कुल नहीं है। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। चंचल उस थाली को देख आश्चर्य कर ही रहा था कि माँ के पलटे अनाज के खाली डिब्बे से एक चावल का दाना उस डिब्बे से निकलकर उस थाली पर जा गिरा। और यह क्या जादुई चमत्कार हुआ कि एक चावल के दाने की जगह पूरी थाली लबालब चावल के दानों से भर गई। चंचल चिल्लाया और बोला, माँ, ये देखो, ये थाली चावल से भर गई। माँ भी हैरानी से देखकर खुश होती हुई बोली, अरे ये कैसा चमत्कार हो रहा है। क्या क्या सचमुच ऐसा ही हुआ है? चंचल दौड़कर पड़ोसी मंकू के घर गया और उससे कुछ दाने दाल के मांग लाया। चंचल ने वह दाल के दाने उस थाली पर डाले तो वही चमत्कार फिर से हुआ। पूरा थाल दाल से भर गया। माँ ने चंचल से पूछा, बेटे ये जादुई थाली लगती है, सच बता तुझे किसने दी? चंचल ने सारी बात सच सच बता दी। तो माँ बोली, अच्छा तब तो ये थाली सचमुच करामती जादुई थाली है। पर क्या पता कहीं कोई भूतिया शक्ति ना हो इसमें, वरना कल कहीं मुसीबत ना बन जाए। अरे माँ, अब ये थाली चाहे तिलिस्मो या भूतिया, हमारे लिए तो ये भगवान के वरदान से कम नहीं है ना। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। शायद भगवान को हमारी हालत पर दया आ गई और उन्होंने ही यह चमत्कार किया हो। फिर माँ ने चूल्हे में लकड़ी जलाकर फटाफट दाल चावल बनाए और माँ बेटे ने भर पेट खाना खाया और चैन की नींद सो गए।
अगली सुबह माँ अड़ोस पड़ोस से अलग अलग अनाज के कुछ दाने जैसे गेहूं, चावल, दाल वगैरह ले आई। चंचल ने वो सभी अनाज एक एक कर थाली में रखे और भर भर कर थाली से निकलने लगे। माँ बोली, बेटा, आज से तुम कबाड़ी का मुश्किल काम नहीं बल्कि मंडी में अनाज बेचने का काम शुरू करो। हाँ। माँ ने सब अनाज, मसाले अलग अलग थैलों में भरकर चंचल को मंडी बाजार भेज दिया। चंचल का सारा अनाज बहुत अच्छी किस्म का होने के कारण हाथों हाथ बिक गया। कुछ ही घंटों में चंचल खूब सारे रुपए लेकर घर वापस आया। आज तो गरीब माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी माँ को एक तरकीब सूझी और माँ ने 1 रुपए का सिक्का उस तिलस्मी थाली में रखा तो पलक झपकते ही 1 रुपए के सिक्कों से थाली लबालब भर गई। उसके बाद तो उनके वारे न्यारे हो गए। माँ और चंचल ने मिलकर 100 रुपए के एक नोट से बार बार उस थाली से भर भर कर 100 रुपए के ढेर सारे नोट निकाल लिए। फिर माँ ने उनके गांव के सबसे अच्छे कारीगर को बुलाकर एक बहुत सुंदर आलीशान हवेली बनाने का काम दिया। उसे उन्होंने बोरी भरकर 100 रुपए के नोट इस काम के लिए दिए। कारीगर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब इतने सारे नोट उसने एक साथ देखे। उसने कुछ ही महीनों में एक ऐसी आलीशान महलनुमा हवेली बना दी कि पूरा गांव चकरा गया। सब गांव भर में आग की तरह यह खबर फैल गई कि कबाड़ी चंचल की तो लॉटरी लग गई है। सब लोग उनसे तरह तरह की मदद मांगने आने लगे और कुछ ही समय में चंचल और माँ सबके चहीते बन गए। लेकिन उनके पड़ोसी मंकू को चंचल की तरक्की से बहुत ईर्ष्या होने लगी जब चंचल की माँ को गांव का मुखिया बनाया गया। मंकू और उसकी पत्नी दिन रात चंचल की हवेली पर नजर बनाए रखते। किसी न किसी बहाने से चंचल के घर जाते और उनके अमीर होने का राज मालूम करने की कोशिश करते। ऐसे में एक रात मंकू चंचल की हवेली के छत पर चढ़ गया और जिस कमरे में रोशनी हो रही थी वहां छत से लटककर साथ लगी रोशनदान से झांक कर देखने लगा। उसकी तो आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि चंचल ने एक टूटी फूटी पुरानी थाली में एक सोने का सिक्का रखा और पल भर में वह थाली सोने के सिक्कों से लबालब भर गई। चंचल अपनी माँ से कह रहा था, माँ, ये सारा सोना हमारे गांव के विकास में लगा देंगे। माँ ने खुशी से कहा, हाँ बेटे, जरूर। हमें इसी तरह अपने गांव और समाज की उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए। मंकू तो यह देखकर जल भुन गया और घर आकर अपनी पत्नी से सब बताया। उन्होंने वह जादुई थाली चुराने का प्लान बनाया और अगली रात जब सारा गांव सो रहा था तब मंकू नजर बचाकर हवेली की छत पर पेड़ के सहारे चढ़ गया और उस कमरे की रोशनदान से अंदर घुसकर वह पुरानी थाली उठाकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर दोनों पति पत्नी ने खुश होकर अपने पास जमा रुपए गहने उस थाली में रखे। लेकिन यह क्या, उस थाली में मंकू और उसकी पत्नी के गहने और रुपए रखते ही वह सब पत्थर में बदल गए और वह पत्थर उन दोनों पर पड़ने लगे। कंकड़ पत्थर से बुरी तरह उन दोनों की मरम्मत होकर दोनों लहूलुहान हो गए। वो दोनों अपने घर से निकलकर चीखते हुए पूरे गांव भर में दौड़ने लगे, लेकिन कंकड़ पत्थर से भरी थाली उनके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई उन दोनों पर पत्थर बरसाती रही। यह तमाशा देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक बुजुर्ग ने मंकू से कहा, तुम दोनों जल्दी से चंचल की हवेली में जाओ। तो वो दोनों बेतहाशा दौड़ते हुए चंचल की हवेली पर जाकर चंचल को पुकारने लगे। शोर सुनकर माँ और चंचल बाहर आए तो मंकू और उसकी पत्नी रोते हुए माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। चंचल ने जादुई थाली से हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई थाली, इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। दोनों से नादानी में ऐसा गुनाह हुआ है।
थाली से पत्थर बरसने रुक गए और थाली वापस चंचल की हवेली में चली गई। अब मंकू उसकी पत्नी के साथ साथ पूरे गांव को समझ आ गया था कि चंचल और उसकी मां ही जादुई थाली का उपयोग कर सकते हैं।